क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराध गोली से नहीं होता? ना कोई चिल्लाहट, ना कोई सायरन, बस पैसा और खामोशी। धुरंधर देखने के बाद बहुत लोगों को एक अजीब सा एहसास हुआ, ये फिल्म इतनी ज्यादा असली क्यों लगती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि धुरंधर जैसी ही एक कहानी असल जिंदगी में सच में हुई थी और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जो सालों तक अनदेखी रही लेकिन आज अचानक फिर से देखी जा रही है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए, आज आपको वही कहानी पूरी सच्चाई के साथ सुनाते हैं। क्या जो फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है वो सच में होता है? मैं आज इसी सवाल से आपके सामने शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि जब कोई फिल्म खत्म होने के बाद मन में बैठ जाती है तो वजह सिर्फ एक्टिंग या डायरेक्शन नहीं होती, वजह होती है उसका सच के बहुत करीब होना। आपने ध्यान दिया होगा, धुरंधर में कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं है, कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं है, कोई ओवर ड्रामेटिक विलन नहीं है। सब कुछ बहुत शांत है, ठंडा है, लेकिन कंट्रोल में है। फिर भी एक चीज है जो डराती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, दुनिया के सबसे बड़े अपराध क्या सच में गोली चलाकर होते हैं, या फिर चुपचाप एसी कमरों में बैठकर कागजों और खातों के बीच? धुरंधर हमें ये इशारा करती है कि आज का अपराध सड़क पर नहीं होता, वो सिस्टम के अंदर होता है। और अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि धुरंधर जैसी ही एक कहानी सच में इस दुनिया में हुई है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जो सालों पहले आई थी, लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट्री फिर से देखी जा रही है, तो क्या आप जानना चाहेंगे उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या दिखाया गया है? चलिए, इसको बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। धुरंधर में जिन लोगों को दिखाया गया है वो पैसे से खेलते हैं, लेकिन वो पैसा बैंक से नहीं जाता, और यहीं से एक शब्द आता है, हवाला। अब हवाला कोई नई चीज नहीं है, ये कोई आतंकवाद की खोज नहीं है, ये असल में उतना ही पुराना है जितना कि सिल्क रूट, यानी जब से इंसान व्यापार कर रहा है। जब बैंक नहीं थे तब भरोसे से पैसा पहुंचाया जाता था, लेकिन सवाल यह है कि जब उसी भरोसे के रास्ते ड्रग्स का पैसा जाए, आतंक का पैसा जाए और खून की कमाई जाए, तो क्या वो सिस्टम उतना मासूम रहता है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसका नाम आम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अपराध की दुनिया उसके बिना चल नहीं सकती थी। ड्रग माफिया, आतंकी संगठन, अंडरवर्ल्ड गैंग्स, सबका पैसा एक ही आदमी के जरिए पूरी दुनिया में घूमता था। कहा जाता है हर साल 10 से 15 अरब डॉलर उसके नेटवर्क से होकर गुजरते थे। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा नेटवर्क वो अकेले कैसे चला सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए सिस्टम की चुप्पी चाहिए और कभी कभी सिस्टम की मदद भी चाहिए, और यही वजह है कि वो आदमी सालों तक कई देशों की नजरों में रहा लेकिन पकड़ा नहीं गया। केस जरूर बने, फाइलें खुली, लेकिन फिर बंद हो गईं। कानून बदलते रहे, गवाह पलटते रहे, क्योंकि कुछ सच बहुत सारे दरवाजे हिला देते हैं। अब यहां कहानी में एंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कुछ एजेंसीज ने यह समझ लिया था कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर बड़ा खेल नहीं रुकने वाला है, तो उन्होंने खुद एक ऐसा फैसला किया जो सुनने में काफी डरावना लगता है। उन्होंने कहा कि अगर यह आदमी दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है तो हमें उसे अपराधी की तरह नहीं, एक ग्राहक की तरह पकड़ना होगा। अब आप जरा यहां रुकिए, सोचिए कि एक देश की सरकार अपने टैक्स पेयर्स का पैसा एक अपराधी को देने का फैसला कर लेती है, और अगर यह प्लान फेल हो जाता तो सिर्फ केस ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाता। लेकिन फिर भी उस देश की सरकार ने इतना बड़ा जोखिम लिया। एक नकली ड्रग कार्टेल बनाया गया, पूरी कहानी गढ़ी गई, एक अंडरकवर एजेंट तैयार हुआ, एनक्रिप्टेड फोन तैयार हुआ, स्काइप कॉल किया गया और हर बातचीत में जानबूझकर साफ शब्द बोले गए, ये ड्रग्स का पैसा है, ये कोकीन से आया है, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हमें तो पता ही नहीं था। न्यूजर्सी की एक साधारण सी पार्किंग, डंकिन डोनट्स के सामने एक बैग रखा गया, उसमें नकदी थी, नोटों के सीरियल नंबर मिलाए गए, कुरियर आया, कुरियर पैसा लेकर गया। अब सवाल यह नहीं था कि पैसा जाएगा या नहीं, सवाल यह था कि क्या यह पैसा वापस आएगा। कुछ दिनों बाद वही पैसा दुबई से घूमते हुए वापस आया, लेकिन उसमें कमीशन कटा हुआ था। और यहीं सबको समझ में आ गया कि ये जो पुलिस ने, सरकार ने ये जो जाल बिछाया है, अब ये काम करने लगा है। इसके बाद शहर बदले गए, राशि बढ़ाई गई, कभी ह्यूस्टन, कभी अटलांटा, कभी न्यूयॉर्क।
हर जगह से पैसा उठाया गया और हर बार पैसा वापस भेजा भी गया। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई छोटा खिलाड़ी नहीं था, ये पूरा का पूरा एक इंटरनेशनल सिस्टम था। अब आखिरी चाल की बारी थी। उस शख्स को लालच दिया गया एक बड़े सौदे का, एक बड़े क्लाइंट का, और यह कहा गया कि आप अब खुद आइए, हम आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। वो आदमी जो सालों से कभी अपने सुरक्षित इलाके से बाहर नहीं निकला था, वो दुबई में निकलकर बाहर आया, फ्लाइट ली और उतरते ही उसको पहना दी गई हथकड़ी। जी हाँ, ये सच में हुआ था। अब जरा वापस भारत पर आइए। फिल्म धुरंधर रिलीज होती है, लोग तुलना करने लगते हैं, नाम खोजे जाते हैं और तभी एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री अचानक फिर से देखी जाने लगती है। लोग कहते हैं अरे ये तो वैसा ही है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब सच है, अगर इस पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, अगर इस बात को पूरी दुनिया जानती है, तो फिर इतनी खामोशी क्यों है? क्योंकि कुछ सच पर्दे पर तो अच्छे लगते हैं लेकिन असल जिंदगी में बड़े असहज कर जाते हैं। बहुत से लोगों को असुविधा हो जाती है उसके सामने आने से। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछने से अपने ही रिश्ते, अपने ही सर्कल डगमगाने लगते हैं। और अब मैं आपको आखिरी में सबसे ज़रूरी बात बताता हूं। दोस्तों, जो कुछ भी धुरंधर में दिखाया गया है सब कुछ वैसा होता है और बहुत सी देशों की सरकारें और सिस्टम जानते हैं। और हम अक्सर सोचते हैं कि अपराध वही होता है जो खुलेआम दिखे, लेकिन सच ये है कि कभी कभी अपराध वो होता है जिसे देखकर हम चुप रह जाते हैं। अधर्म के समय मौन रहना भी अधर्म है, लेकिन आधुनिक दुनिया में हम उसे प्रैक्टिकल होना कहते हैं। यानी धुरंधर में जो दिखाया गया है वैसी ही एक डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पर मौजूद है। धुरंधर हमें यह नहीं सिखाती कि अपराध कैसे होता है, धुरंधर हमें यह दिखाती है कि अपराध कितनी शांति से हमारे बीच रहता है। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि फिल्म सच पर आधारित है या नहीं, असली सवाल ये है कि जब सच हमारे सामने आता है तो हम सवाल पूछते हैं या सुविधा की चुप्पी चुन लेते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी धुरंधर में दिखाया गया है वो हमारे बीच हो रहा है। अब आने वाला समय हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या देखा, आने वाला समय हमसे पूछेगा कि जब आपको ये सब पता था तब आपने उसके लिए किया क्या। धुरंधर एक तरह से आंखें खोलती है। धुरंधर में जो हवाला का सिस्टम दिखाया गया है, जो इंटरनेशनल लेवल पर पैसे का लेन देन होता है, वो जो दो ब्रदर्स दिखाए गए हैं, खनानी बंधु, वो तमाम चीज़ें हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री में भी मौजूद हैं। अगर आपको वक्त मिले तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। मैं अपनी कहानी के साथ साथ वो सारे हिस्से आपको दिखा रहा हूं जो अलग अलग वेबसाइट पर इस कहानी के बारे में लिखा गया, जो कि कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यानी धुरंधर में जो दिखाया गया उसका एक बहुत बड़ा सच हम सब के बीच पहले से ही तैर रहा था, मौजूद था, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं गया। और हैरानी की बात यह है कि जब से धुरंधर रिलीज हुई है पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट्री एक बार फिर से देखी जा रही है, क्योंकि लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लोग रिलेट कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि कितना कुछ है। वो तो जब एक फिल्म बनती है और मनोरंजक तरीके से हमारे लिए पेश किया जाता है, उस वक्त हमारी आंखें खुलती है और हम कहते हैं कि देखो ये सब होता है दुनिया में। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखें, समझें, इससे जुड़े आर्टिकल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि फिल्म धुरंधर की कहानी जो है वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बाकायदा उसके साक्ष्य मौजूद हैं और वैसा ही मिलता जुलता किस्सा हो चुका है जिस पर एक देश की पूरी एजेंसी अपने देश का एक टैक्स पेयर्स का मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के उस शख्स को हिरासत में भी ले चुकी है। यानी ये सब कुछ बेनकाब पहले भी हो चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।